गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ कोचिंग सीरीज सेशन 857 में आपका स्वागत है। जीवन में कामयाबी के लिए हमें एकेडमिक प्लस एटीट्यूड दोनों का सामंजस्य तालमेल बिठाने की कला अपने अंदर विकसित करनी है। एकेडमिक जो स्कूली शिक्षा होती है वो दुनियादारी का हमें ज्ञान देती है, दुनियादारी का समझ देती है और हमारे मानसिक विकास का माध्यम बनती है, जो एक एकेडमिक एजुकेशन है। लेकिन कामयाबी के लिए, खुशहाली के लिए, आनंद के लिए, चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो मिलता है वो हमारा व्यवहारिक, जो हम दुनिया से रिलेट करते हैं, लोगों के साथ हैंडल करते हैं, लोगों के बीच में रह करके और लोगों की समस्याओं के बीच में अपने आप को डाल करके, लोगों के साथ रिलेट करके अपने आप को आगे लेकर के जाते हैं, वो आपको उपहार स्वरूप कामयाबी का माध्यम बनते हैं। इसलिए हमें व्यवहारिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा दोनों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कामयाबी के लिए व्यवहारिक शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो लोग चुनौतियों का मुकाबला करने का सामर्थ्य रखते हैं वो जीवन में शिखर पर पहुंचते हैं। शिखर पर वही लोग पहुंच पाते हैं, कामयाबी को वही एंजॉय कर पाते हैं जिन्होंने व्यवहारिक शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया है। एटीट्यूड लोगों के दृष्टिकोण, अपने खुद के दृष्टिकोण को समझ करके जीवन में फैसले लेते हैं, डिसीजन लेते हैं और जीवन में सही गलत का बीच में आप एक उच्च निर्णय लेकर के आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि व्यवहारिक शिक्षा ही आपको इस योग्य बनाती है। किताबी शिक्षा तो ठीक है, वो 100% ओके नहीं होती, वो तो किसी ने उस चीज़ को डॉक्यूमेंट किया, किसी ने उसको अपने जीवन में अपनाया, हो सकता है 100% उसके लिए ठीक रही हो। लेकिन आज के समय में, आज आपके जीवन में क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या परिस्थितियां हैं और उस वक्त आप क्या फैसला करते हैं। आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, आपने ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग तो सीखी है, लेकिन असली ड्राइविंग होती जब आप उसको रोड पे लेकर के चलते हैं, जब आप मैदान में उतरते हैं। उस वक्त कोई अगर आपके साथ टकराता है, कोई आपको हिट करता है, कोई आपको एक्सीडेंट करने का प्रयास करता है, उस वक्त आप अपने आप को कैसे बचा करके अपने जीवन रूपी गाड़ी को बेहतर तरीके से चला पाते हैं। तो व्यवहारिक शिक्षा आपको इस योग्य बनाती है कि अपने जीवन को कैसे ऊंचाई पर लेकर जाए, अपने जीवन को कैसे शिखर पर लेकर जाए। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, नौजवान हमारे आजकल बेरोजगार क्यों हैं, बहुत सारे युवा आजकल डिग्रियां लेकर क्यों घूम रहे, बहुत सारे लोग बायोडाटा बना के हर जगह जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में एकेडमिक को तो अपनाया है, एकेडमिक एजुकेशन तो हासिल की है, लेकिन व्यवहारिक एजुकेशन, व्यवहारिक समझ, एटीट्यूडनल एजुकेशन को उन्होंने महत्व नहीं दिया, जिस वजह से आज वो सफ़र कर रहे हैं। आज हमारा देश युवाओं का देश, आज हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं, ना नौकरी की कमी है, ना काम की कमी है, ना बेरोजगारी की समस्या है जरूर, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा पेश करते हैं वो लोग, जो लोग केवल एकेडमिक एजुकेशन को लेकर घूम रहे हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में व्यवहारिक एटीट्यूडनल एजुकेशन को साथ में रखा है, वो कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकता, वो कभी बैठ नहीं सकता, वो कभी खाली नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ करके अपने जीवन में उस शिखर को प्राप्त करेगा। चाहे आप किसी गांव से रहते हैं, चाहे कस्बे में रहते हैं, चाहे सिटी में रहते हैं, चाहे किसी देश, किसी काल, किसी प्रांत में क्यों ना रहते हैं, अगर आपने अपने जीवन में व्यवहारिक एजुकेशन, एक एकेडमिक के साथ साथ एटीट्यूडनल जो शिक्षा है उसको अपने जीवन में अपनाया है, तो आप 100% कामयाबी के अधिकारी हैं। डिग्रियां तो हैं, लेकिन काबिलियत कहाँ से आए? काबिलियत आएगी आपकी रियल जीवन में, जो आपके अनुभव हैं, उन अनुभव से आपने क्या सीखा, उन अनुभव से आपने जीवन को कितनी ऊंचाई पर ले जाने की काबिलियत अपने डेवलप करी, और तभी आप असली शिक्षा के हकदार कहलाएंगे। इसीलिए आज के समय बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान युवा, चाहे किसी भी देश के क्यों ना हो, जाति पात, छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादी जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जिस वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। जब तक ये जंजीरों को नहीं तोड़ोगे, तुम जीवन में वहीं के वहीं रहोगे जहां आप हो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इन जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि हम पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठे रहें और हम जीवन में आगे बढ़ पाए, नहीं बढ़ पाते। वो आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, अपनी शक्ति को सक कर रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मैं बहुत सारे दोस्तों, साथियों से, हमारे स्टूडेंट से मिलते हैं, बातचीत करते हैं,
आज से 10-20 साल पहले भी जहाँ पे थे आज भी वहीं के, क्योंकि वो उन रूढ़िवादी जंजीरों को पकड़ के बैठे, जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास की जंजीरों को पकड़ के बैठे हुए हैं, जिस वजह से वो अपनी क्षमता, अपनी ऊर्जा को पहचान नहीं पा रहे, अपनी ऊर्जा का आदर नहीं कर पा रहे। वो जीवन बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे? बस उन्हीं जंजीरों में जकड़े हुए हैं। वो बच्चों को भी वही चीज़ें सिखा रहे हैं, बच्चों को भी उन्हीं में बांध के रखे हैं। लेकिन आज का हमारा जो युवा है, यूथ है, उन चीज़ों में बंधना नहीं चाहता है। वो आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता ही रहेगा। कुछ समय देखिए कहाँ से कहाँ हमारा देश पहुँचेगा, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी, वो व्यवहारिक शिक्षा को भी अपने जीवन में अपना रही, महत्व दे रही है, नई नई चीज़ों को सीख रही है और विज्ञान को अपने जीवन में अपना रही, विज्ञान को जगह दे रही है। उसके साथ सबके साथ तालमेल बिठाने की काबिलियत भी डेवलप कर रहे हैं। इसीलिए आज हमारे जो युवा हैं, आज का हमारा जो यूथ है, बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। बस कुछ हमारे रूढ़िवादी जंजीरें जो हैं, उनकी जो हमने अपने पैर में डाली हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा। 1 2 3 आई एम फ्री। नहीं, इतने सारे स्कूल, इतने कॉलेज, इतने सब कुछ संस्थान बढ़ते जा रहे, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जहाँ हमें पहुँचना चाहिए नहीं पहुँच पा रहे। हर चीज़ का विकास ही तो हो रहा, हर चीज़ बढ़ रही, एजुकेशन भी बढ़ रही, कॉलेज भी खुल रहे हैं, डिग्री कॉलेज भी खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुले, यूनिवर्सिटियाँ खुले, सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोग जरूर हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप जागरूक बनेंगे, समझदार बने, आप रूढ़िवादी जंजीरों में जकड़े रहें। कुछ लोग चाहते हैं कि आप ऐसे ही बने, क्योंकि उससे उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। इसलिए आपको अपना देखना है, आप अपना भला करेंगे, आपको उन जंजीरों को तोड़ना है। खुद अपनी जंजीरों को आप नहीं तोड़ना। पराई कैद से आज़ाद हो जाना तो आशा है, अपनी बंद तोड़े तो हम जाने। तो इसलिए अपनी बंद को आपने तोड़ना है। आप व्यवहारिक एजुकेशन, व्यवहारिक शिक्षा, एटीट्यूडल एजुकेशन से ही आप उन जंजीरों को तोड़ पाएंगे। बहुत सारे पढ़े लिखे मैंने देखे हैं जो रूढ़िवादी जंजीरों, बहुत बड़े डिग्री पीएचडी होल्डर भी रूढ़िवादी जंजीरों से जकड़े हुए हैं, पीएचडी लेकर के बैठे हुए, फिर भी वो काली बिल्ली रास्ता काट के शीशा टूट गया, उस जात का, उस धर्म का है, वो जाति वाला नीची जात का, ऊंची जात का, उस जात के लोग अगर हमारे घर में आएंगे, हमारे रसोई में आएंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे, अगर वो जाति के लोग आगे दूसरे जाति के लोग नहीं आएंगे। ये बहुत सारी रूढ़िवादी चीज़ों को लेकर के बैठे। आज का सिटी कस्बों में तो थोड़ा सा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बदलाव है, लेकिन गाँव में अभी भी इस चीज़ को लेकर, इसलिए गाँव का विकास नहीं हो पा रहा है। जिन गाँवों में इन चीज़ों को जिन्होंने छोड़ा है और वो उन्होंने जंजीरों को तोड़ दिया, वो काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। और जो अभी तक पकड़ के बैठे वहीं के वहीं हैं, चाहे कितना भी उनके लिए कुछ कर लिया जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए विकास के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, नए नए विज्ञान की जो आविष्कार हैं उनसे उनको रूबरू कराया जा रहा है, पर वो स्वीकार करने के तैयार ही नहीं, बस उन्हीं में जकड़े हुए, उन्हीं बैठे हुए हैं। हमारा पैतृक गांव जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ मैं जब कभी जाता हूँ, कभी देखता हूँ, दुर्भाग्यवश हम चाह कर के भी उस गाँव के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। हमने जो एक ऐसी एजुकेशन, जो व्यवहारिक एटीट्यूडल एजुकेशन, जो हम दुनिया में जगह जगह जाके लोगों को सिखाते हैं, हम अपने गांव के लोगों को उसका फ़ायदा देना चाहते हैं, पर वो उसको लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि रूढ़िवादी जंजीरों में जकड़े, उसी में जकड़े रहना चाहते हैं, वो टूटना नहीं चाहते हैं। कभी कभी हम प्रयास करते जरूर हैं, पर वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। पर हर इंसान को प्रयास जरूर करना चाहिए। जब आप प्रयास करेंगे, धीरे 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 आपको कामयाबी मिलेगी। इसलिए आप लोग भी, ये हम अपनी बातों के माध्यम से हमारे देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं। हमारे देश के जो युवा नौजवान जागरूक लोग हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी संदेश देना चाहते हैं। आपको जीते जी जीवन में कामयाबी चाहिए, जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहिए, जीवन में खुशहाली चाहिए, आनंद चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, जीवन में आनंद को उपलब्ध होना है, शिखर को प्राप्त करना है, जीवन में हमेशा एक्साइटेड में जोश से भरे रहना, तो अपनी ऊर्जा को सही रास्ते पे चैनलाइज करिए, अपनी ऊर्जा को नकारात्मक चीज़ों से निकालिए, जातिवाद, रूढ़िवादी, अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़ दीजिए और फिर देखिए आज़ादी का जश्न मनाएंगे, आज़ादी की सांस लेंगे, जीवन में खुशहाली होगी, प्रसन्नता होगी, मौज ही मौज होगी, बाहर होगी, कामयाबी होगी। क्योंकि आपकी कामयाबी से भला नहीं होगा देश के हर नौजवान को, देश के हर युवा को, देश के हर देशवासी को, देश के हर नागरिक को कामयाब होना होगा। देश का हर नागरिक खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल होगा, तभी आप खुशहाल होंगे, तभी आप जीवन में अपने आप को सही मायनों में सच्चे कामयाबी के हकदार कहलाएंगे। क्योंकि सबकी खुशियां ही आपको जीवन में खुशहाल बनाएंगे। अगर आपके शरीर के अंदर एक हिस्से में स्वस्थ है, हेल्दी है, दूसरा हिस्सा खराब है, तो कैसे कह सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं? इसी तरह हमारे देश का हर नागरिक खुशहाल होगा, हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, कामयाब होगा, शिखर पर होगा, तभी देश कामयाब होगा। देश के कुछ ही लोग अगर कामयाब हैं, कुछ ही लोग खुशहाल हैं, कुछ ही लोग आनंद में हैं, तो देश कामयाब नहीं है। वो तो सिर्फ
कह सकते हैं, बस किताबों में हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट में हो सकता है, प्रचार में हो सकता है, दिखावे के लिए। हकीकत कुछ और, इसलिए कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। हमें वो नहीं होना चाहिए, हमें अंदर बाहर एक होना चाहिए। हमें जो हम हैं वही हमें दिखना है, अंदर बाहर एक ही है। मन में जो है वही कर्म में भी दिखना चाहिए। मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये वाली कहावत नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा शिखर पर रखना है, शिखर में पहुंचना है तो हमें जातिवाद छुआछूत की जंजीरों को तोड़ना होगा। शिखर पर पहुंचने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को पहुंचाना होगा। हिम्मते मर्दा मर्दे खुर्दा, गिरते सह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल गया गिरेगा जो घुटनों के बल चले। आंखों में उम्मीदें हौसला दिल में रखता हूँ, मुश्किलों को मैं खुद मुश्किल में रखता हूँ। हमें वो इंसान बनना है, वो कामयाब इंसान बनना है। मानो तुझे नहीं याद क्या कुलगोत तेरा बम है, सदबम से तेरा वंश है, जन्मे नहीं मारता नहीं चारों शरीर। तू परमानंद है। हमारे भगवान जिनको आप पूर्वज मानते, भगवान मानते, उन्होंने देखो कितनी विकट परिस्थितियों में सबको साथ लेकर के जीवन में ऊंचाई को प्राप्त किया है। चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे जो भी देवता को आप मानते हैं, चाहे किसी धर्म से बिलोंग करने वाले, उन सबको साथ में लेकर के रूढ़िवादी जंजीरों को तोड़ के छुआछूत उठ करके ही आगे बढ़े हैं। हाँ, हो सकता है उनके टाइम में परिस्थितियां, चुनौतियां अलग थीं। आज हम और भी आधुनिक युग में हैं। आज हम बेहतर तरीके से उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आज हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन है, आज हमारे पास विज्ञान है, विज्ञान का चमत्कार है, विज्ञान ने बहुत कुछ बदलाव लाया है। हाँ, उस वक्त उनके टाइम में हो सकता है उतनी चुनौतियां नहीं थी, लोग कम थे, पॉपुलेशन कम थी। आज हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, आज हमारे पास रिसोर्स उपलब्ध बहुत ज़्यादा हैं, आज हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं। आज हमारे देश के अंदर दुनिया के सेकंड पॉपुलेशन लेकर के बैठे हुए, तो आज हमारे पास बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी, मौके हैं। हम दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी के शिखर पर पहुंचने की काबिलियत हमारे अंदर है। अगर हम अपने जीवन में व्यवहारिक एजुकेशन, एटीट्यूडनल एजुकेशन को जगह दे दें तो हमारा देश नंबर 1 देश बनने से कोई रोक नहीं सकता। हमारा देश महान देश बनने से कोई रोक नहीं सकता। हमारा देश कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे देश का हर नौजवान, हर युवा, हर इंसान कामयाब होगा। हमारे देश का हर नौजवान कामयाब होगा, हमारा देश कामयाब होगा। हम सब मिलकर के कामयाबी को आनंद मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। भारत देश बनेगा महान। भारत देश महान था, है और रहेगा। हाँ, कुछ प्राचीन टाइम में गलतियां हुई, उससे हमने बहुत कुछ सीखा। आज उन्हीं का परिणाम है। वो गलतियां नहीं हुई होती तो आज हम यहाँ नहीं पहुंचे होते। इसलिए हमें हर किसी का आभार व्यक्त करना, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है अपने पूर्वजों का, अपने घर का, परिवार का, समाज का, सोसाइटी का। उन्हीं की वजह से आज हम इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। अगर उन्होंने कुछ ऐसा ना किया तो आज यहाँ ना पहुंचे। इसलिए आपके जीवन में भी किसी ने आपके साथ गलत किया, मिसबिहेव किया, गलत हादसे हुए, गलत घटनाएं घटी हैं, तो तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करिए, धन्यवाद दीजिए कि आज उन्हीं की वजह से आप इस मुकाम को हासिल कर पाए। अगर वो ना हुआ होता तो आज यहाँ नहीं होते। बहुत सारे लोग किसी वजह से गाँव छोड़कर शहर कस्बों में आ गए, आज वो बहुत अच्छी जगह पे हैं। अगर वो वहाँ से ना निकले होते तो वहीं के वहीं अटके रहते, वहीं पे वहीं सड़ते रहते, वहीं के वहीं वैसी पुरानी पीढ़ियों का वो ढोते रहते। आज जो लोग निखर गए हैं वहाँ से निकल करके उन्होंने बहुत कुछ नया सीखा, व्यवहारिक एजुकेशन अपनाया, समझदारी अपने अंदर पैदा करी है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाए, अपने बच्चों को नई ऊंचाई पर ले जा पाए हैं। जो कभी उनके जीवन में सपना हुआ करता, आज उनके बच्चे उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। आज उनके बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IAS ऑफिसर बन रहे हैं, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ से निकले हैं, तोड़ दी हैं जंजीरें, मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, संघर्ष किया है। आज उनके बच्चे उनका रिवार्ड उनको दे रहे हैं। इसलिए जीवन में हमें जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा, उसके साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा को भी अपने जीवन में जगह देनी है, तभी आज जीवन में महान बन पाएंगे। चाहे जिनको आप पूछते हैं उन्होंने भी अपने जीवन व्यवहारिक शिक्षा को अपनाया था, एटीट्यूडनल एजुकेशन अपनाया, तभी वो महान बन पाए। चाहे किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाले क्यों ना हो, चाहे आप जिनको भगवान मानते हो, उन्होंने भी अपने जीवन में वो अपनाया। और उनकी जो जीवनी है, उनकी जो मार्गदर्शक पुस्तकें हैं, मार्गदर्शक पूज्य, वो हमें यही प्रेरणा देती हैं, यही सिखाती हैं कि हमें जीवन में सबको लेकर के, सबके साथ मिलकर के जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम जीवन में नई ऊंचाई को, शिखर को प्राप्त कर पाएंगे। आज जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी के शिखर को प्राप्त करिए। मेरी प्रभु से प्रार्थना है। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, I am sincere, I am courageous, I am strong, I am powerful, I am number 1, I am winner, I am healthy, I am happy, I am great, I am unique, I am special, I am proud myself, I love myself, I respect myself,
I am best, I am best, I am great, I am great, I proud myself, I am healthy, I am happy, I am unique, I am special, I proud myself, I love myself, I respect myself. थैंक यू वेरी मच। आप हमारे लीडरशिप पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने, देखिए फिर आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, आपके जीवन में बाहर आ जाएगी। आप चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति कठिनाइयों से क्यों ना गुजर रहे हैं, आप अपने आप को, अपने शक्तियों को पहचान करके आप जीवन में उस ऊंचाई को प्राप्त करेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले की शक्तियां आपके ऊपर 24 घंटे बरस है, उसकी कृपा बरस है। उस कृपा को लेने के हम अधिकारी जब बन जाएंगे, देखिए धन्य हो जाएंगे आप, चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में, बल्ले बल्ले हो जाएगा आपके जीवन में, कामयाबी के द्वार खुल जाएंगे, आप नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, शिखर पर पहुंचेंगे जीवन में। यही आपका मकसद है। बस मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है, आप उन मकसद को हासिल करें, आप आपके बच्चे आपके सपनों को साकार करें, आपकी जीते जी आप अपने जीवन में स्वर्ग में रहें, जीते जी जीवन को आनंद करें, जीवन में सुख शांति समृद्धि के अधिकारी बने, जीवन में कामयाबी के अधिकारी बने, देश समाज सोसाइटी में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। और जो मेरा भी सपना है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश और सबसे आगे बच्चा बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे, हम सब मिलकर के उस सपने को साकार करें। हमारे महापुरुषों का सपना है, हमारे पूर्वजों का सपना है, हमारी युवा पीढ़ी का सपना है, आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो हम सब एक जबरदस्त तरीके से मिलजुल करके भारत देश को और महान बनाने में अपना योगदान दें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ने के लिए 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहां भी चाहें आप हमारे लीडरशिप पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक जबरदस्त एम्पावरमेंट जो प्रोग्राम है उसका आयोजन करवा सकते हैं और एक नई ऊंचाई पे पहुंचने का रहस्य सीख करके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें जिससे उनके जीवन में खुशियाँ आए, कर भरा तो हो वाला। थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.